लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सागर। आज गणतंत्र दिवस पर सबसे पहले ध्वजारोहण जिलाधिकारी कार्यालय पर जिलाधिकारी महोदय अदिति सिंह जी द्वारा किया गया, जहां पर अदिति सिंह जी ने झंडा फहराने के बाद तिरंगे झंडे को सैल्यूट कर राष्ट्रीय गान गाया। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय 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 कंधे सत सार बाजू सत सार बेस्त्र सार सावधान। राष्ट्रीय गान के बाद अदिति सिंह जी ने छोटे छोटे स्कूली बच्चों को गिफ्ट और मिष्ठान अपने हाथों से वितरण किए। उसके बाद हापुड़ कप्तान नीरज कुमार जादौन जी ने हापुड़ पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कौन कहता है कि चिरागों से ही रोशनी होती है, बेटियां भी घर में उजाला कर देती हैं। जोरदार तालियां। सर इधर तालियों में कृपया कोई कंजूसी ना करें, मैं आपसे अनुरोध करने जा रहा हूं। और राष्ट्रीय गान गाया। राष्ट्रीय गान के बाद हापुड़ कप्तान नीरज कुमार जादौन जी ने सभी पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया और पुलिस लाइन पहुंचे सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी ने भी सभी पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति। और ये देखिए, अपने शौर्य के प्रतीक तलवार को इन्होंने राष्ट्र के सम्मान में, मुख्य अतिथि के सम्मान में झुका दिया है। जोरदार तालियां बजाते रहिएगा। मेरा अनुरोध है, जोरदार तालियां। मशीन से जैसे नियंत्रित इनके कदम ताल, कदमों से निकलने वाली इनकी पूरी तालियां, लगातार तालियां बजाते रहिए। मेरा अनुरोध है, लगातार तालियों से हमारा हौसला बढ़ाइए। इन जवानों की बहुत ही इनका जोश। जोरदार तालियां। ट्रैफिक पुलिस और उसके बाद पुलिस लाइन और अब ये थाना और अब ये CER की टोली, पुलिस कार्यालय, अभियोजन कार्यालय और अब सक्षम टोली महिला पुलिस। जोरदार तालियां। तालियां लगातार बजाते रहिएगा, मेरा अनुरोध है। और ये मोटरसाइकिल स्लाइड। कृपया तालियां बजाते रहिए। सकरी से सकरी गलियों में
बाद तहसील परिसर में हापुड़ एसडीएम सदर सत्य प्रकाश जी ने ध्वजारोहण किया और सभा को संबोधित किया। हापुड़ कोतवाली में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण को राष्ट्रीय गान गाया गया। उसके बाद जैसे ही हर साल की तरह बीजेपी और कांग्रेस का आमने सामने ध्वजारोहण होता है, उसी तरह आज बीजेपी खेमे में सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के बाद हापुड़ विधायक विजयपाल आरती ने सभा को संबोधित किया। हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष जो देहात के हैं, बाबूगढ़ के और देहात के, वो दोनों मंच पर आ जाए। दिनेश जी और अमरजीत जी, दोनों मंडल अध्यक्ष। डॉक्टर शिव कुमार जी भी आ जाए मंच पर। योगेंद्र चौधरी जी भी मंच पर आ जाए। गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी शहीदों को नमन करते हुए 1947 को देश आजाद हुआ और 1950 को संविधान लागू हुआ। ऐसे हमारे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को भी मैं नमन करते हुए देश के अंदर 6 साल सरकार को हो गए, प्रदेश के अंदर सरकार को 34 साल चल रही है। जिन्होंने 60-70 साल राज करा, कभी भी इतना विकास नहीं हुआ। इस 6 साल की सरकार के अंदर और 4 साल प्रदेश सरकार के अंदर जितना विकास हुआ, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठंड का मौसम चल रहा है और बरसात होती है तो जिन लोगों के पर घर नहीं थे, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने छोटी छोटी बातें ध्यान में रखते हुए हर गरीब परिवार को 2.5 लाख रुपए का घर बनवाने के लिए देने का काम करा। चाहे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह हो, 51,000 रुपए देने का काम हमारी सरकार ने करा। चाहे शौचालय बनवाने का काम हो, शौचालय की तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखते हुए, जब घर पर कोई मेहमान आ जाता है और जिस गरीब के घर पर शौचालय नहीं है और उस मेहमान का पेट खराब हो जाता है और वो मेहमान अपने घर पर जिनके घर आया होता कहता है कि शौचालय कहाँ है, तो बेचारा चारों तरफ झांकता है। ऐसी छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन गरीब परिवारों के अंदर घर पर शौचालय नहीं थे, शौचालय बनवाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने करा। चाहे सड़कों का काम हो, चारों तरफ विकास ही विकास, चारों तरफ। मैं मानता हूं, आप देखो हापुड़ से बुलंदशहर, हापुड़ से मेरठ, चारों तरफ, और सड़क भी ऐसी बनी है कि दादा ले और पोता भरते। ताली बजाते रहो भैया, ऐसी बनी है नहीं बनी है? कांग्रेस सरकार में हर 3 साल में सड़क बनती थी और हमारी सरकार में दादा ले और पोता भरते, ऐसी सड़क बनी है। चाहे हापुड़ से सोनीपत पानीपत वाला रोड हो, मैं सोनीपत वाले को तो मैं बहुत ज्यादा ध्यान रहता है मेरे, क्योंकि मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो सोनीपत भी आई है और मैं जब जाता था कभी कभी हापुड़ से दिल्ली को, तो दिल्ली इतना जाम मिलता था, मुझे 3-3.5 घंटे लग जाते थे। तो मैं सोचता था कि अब तो बागपत की तरफ को जाऊंगा, और जब मैं बागपत की दोबारा जाता था वहां इतनी सड़क टूटी मिलती थी कि वहां सड़क कर खड्डे, गाड़ी बेकार हो जाती थी। अब माननीय मैं अजीत सिंह जी से कहना चाहता हूं, जो उनका क्षेत्र है, जो बेमतलब की रौल मचाते फिर रहे हैं कृषि कानून पर, चारों तरफ से सड़क टूटी हुई। आज हमारी सरकार ने सोनीपत से पानीपत तक का रोड 1 घंटे का कर दिया। हापुड़ से बैठोगे तो सीधे सोनीपत उतरोगे, यह भी हमारी सरकार ने करा है।
चाहे आयुष्मान भारत 5 लाख का बीमा हमारी सरकार ने देने का काम करा। स्कूलों के अंदर आप देख रहे होंगे, गांव के अंदर, मेरे भाई गांवों से भी आए हैं, जितना सुधार स्कूलों पर हुआ है गांवों में या शहर में, इतना कभी भी नहीं हुआ। प्राइवेट स्कूल बंद हो चुके हैं, जो प्राइवेट स्कूल गांवों में थे, इतना सुधार हमारी सरकार ने करा है। चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, 6,000 रुपए प्रति साल छोटे से किसान को हमारी सरकार ने सम्मान दिया है। चाहे राशन का वितरण हो, कोरोना समय में अमेरिका जैसे देश के अंदर लूटमार हो गई। कोरोना समय में अमेरिका जैसे देश के अंदर मॉल लूट लिए गए, मगर आपके देश के अंदर कहीं सुनने को नहीं आया। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 फेरे राशन देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने करा है। और मैं आप पार्टी वाले से, अरविंद केजरीवाल से भी कहना चाहता हूं, ये रोल मचाते फिर रहे हैं। मैंने आज का अखबार पढ़ा है, आज के अखबार में 8 महीने से दिल्ली सरकार ने राशन ही नहीं बांटा। वो कह रहे हैं कि राशन अब बांटने चालू करेंगे। सफाई कर्मचारियों का वेतन भी नहीं मिला अभी वहाँ दिल्ली में। और मनोज जी बतला रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों का वहां दिल्ली के अंदर वेतन भी नहीं मिला। ये अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं वह काम। इतना विकास कभी नहीं हुआ। हापुड़ से मुरादाबाद बाईपास बनवाने का काम हमारे माननीय सांसद जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने करा है, जो 1 घंटे के अंदर आप मुरादाबाद पहुंच सकते हो। ये माननीय सांसद जी, चारों तरफ विकास ही विकास। और सबसे बड़ी बात, मैं आज माननीय सांसद जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, और मैं माननीय सांसद जी को बधाई देता हूं, जो मेरठ के अंदर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी देने का काम करा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और माननीय सांसद जी इसके लिए कह के आए। मैं माननीय सांसद जी को भी धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के मौके पर माननीय सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी ने आज हापुड़ में आकर ध्वजारोहण किया है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज ध्वजारोहण पर देश के लिए? नहीं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा गणतंत्र इसलिए यशस्वी है क्योंकि हमारे जवान निरंतर सीमा पर खड़े होकर के, कठिन परिस्थितियों में खड़े होकर के रक्षा करते हैं। हमारे अन्य जो सुरक्षा बल हैं वो भी बराबर देश की आंतरिक व्यवस्था को बना करके रखते हैं। इसलिए सबसे पहले तो देश के शहीदों को प्रणाम करते हुए, उनको नमन करते हुए, इनकी सबके विषय में भी हम बहुत श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और ये गणतंत्र यशस्वी हो। पिछला वर्ष कोरोना का रहा, हमने कोरोना के 2 टीके लगवाए, कोरोना बनवाए, और कोरोना का पूरा अभियान पूरे देश में टीकाकरण का चल रहा है। हम अगले आने वाले वर्ष के अंदर और अधिक आगे बढ़ें, कोरोना से मुक्त हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय योगी जी का इस सब अभियानों के लिए, इन कार्यक्रमों के लिए बहुत अभिनंदन है, और क्षेत्र की जनता को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। सर, जैसे कि आज 26 जनवरी पर बहुत बड़ा आयोजन है ट्रैक्टर परेड का दिल्ली में, तो क्या रणनीति रहेगी सरकार की, क्या रणनीति रहेगी दिल्ली पुलिस? कोई रणनीति नहीं है, उनको मौका दिया गया है, उनका अधिकार है। मुझे पूरा विश्वास है वो अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाएंगे। जैसा कि 26 जनवरी के दिन पर, आज गणतंत्र दिवस के दिन पर हापुड़ में ध्वजारोहण किया गया है, और माननीय सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी ने यहाँ पर ध्वजारोहण करने के बाद बताया है कि किसानों के प्रति कोई भी रणनीति नहीं रहेगी, शांतिपूर्वक ट्रैक्टर परेड को कराया जाएगा। और आज जनपद हापुड़ में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया जा रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। आज गणतंत्र दिवस पर हर जगह बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। ऐसे ही समाजवादी पार्टी कार्यालय हापुड़ में जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया गया, जहां पर ध्वजारोहण के बाद दिल्ली में हो रहे ट्रैक्टर परेड में तेजपाल प्रमुख ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ ट्रैक्टर रैली दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए निकले, तो वहां पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, तेजपाल प्रमुख जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अखिलेश जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, पुलिस के बल पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मारामारी की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी। खबरों का सिलसिला
सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए हलचल इंडिया।